हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। जैसा कि कल आपने देखा था, अपूर्वा जो है वो दूध नहीं पी रही होती, तो उसकी मॉम उसके पीछे और अपूर्वा आगे भाग रही होती है। तो आइए बढ़ते हैं आगे स्टोरी की तरफ। भागते भागते अपूर्वा जो है वो उसी तरफ आती है जहाँ सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो वो रुकती है और चुपचाप खड़ी होती है, क्योंकि ब्रेकफास्ट टेबल पे आराधना और नेहा भी होते हैं। तो वो भी वहीं बैठ जाती है ब्रेकफास्ट करने के लिए, और बाकी सब तो बैठ ही चुके होते हैं। तो वो आराधना की बाजू वाली जो चेयर होती है उसी पे बैठ जाती है। तभी उसके मॉम उसके पास आ जाती हैं और उसे दूध का ग्लास देती हैं और कहती हैं पूरा फिनिश करके ही उठना यहाँ से। तो वो कुछ कह भी नहीं पाती, क्योंकि वहाँ पे तो सब थे, वो भी अपना ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तभी वो देखती है कि आराधना ब्रेकफास्ट नहीं कर रही है। तो वो धीरे से आराधना से कहती है बी कंफर्टेबल, ब्रेकफास्ट करिए आराधना। आराधना देखती है अपूर्वा की तरफ और कुछ नहीं कहती, वो अपना ब्रेकफास्ट करने लग जाती है। इनका ब्रेकफास्ट होने के बाद ये सब जाते हैं बाहर। अपूर्वा गाड़ी लेकर आती है। अपूर्वा और जानवी आगे बैठे होते हैं और नेहा और आराधना पीछे बैठे होते हैं। तो जानवी कहती है क्या हुआ, आप दोनों इतने शांत क्यों हो? तो अपूर्वा भी देखती है ये दोनों बहुत शांत बैठे होते हैं। तभी नेहा कहती है आई एम सॉरी मैम, कल के लिए। तो अपूर्वा और जानवी दोनों हंसने लगते हैं। आराधना कहती है नेहा से एकदम धीरे से तुम्हारी बॉस हंसती भी है? तो नेहा कहती है पता नहीं, मैंने भी पहली बार ही देखा है। तो जानवी कहती है क्या आराधना, तुमने तो कल इसे डायरेक्ट बुगेम्बो कहा, और हंसने लगती है। तभी अपूर्वा कहती है उतना ही नहीं, ये मुझसे कहती है निकल जाओ, ये मेरा रूम है, और दोनों भी हंसने लगती हैं। तभी नेहा कहती है हाँ तो बस ना, क्या हुआ, हम दोनों तो ड्रिंक किए हुए थे, आपको लोगों को तो पता है ना, फिर भी हमें टीज़ कर रहे हो। तो अपूर्वा नेहा से कहती है कि आप तो रहने ही दीजिए मैडम, आपको तो डांस से फुर्सत नहीं थी, ऐसा लग रहा था पूरे साल का डांस ये एक रात में ही करने वाली है। और फिर वो दोनों लोग फिर से हंसने लगते हैं। ऐसे ही मस्ती मजाक में ये लोग ऑफिस जाते हैं, सब अपना अपना काम करने लगते हैं। आराधना भी जाती है अपूर्वा के केबिन में, और अपूर्वा किसी से कॉल पे बात करने बाहर ही रुक जाती है। उसका कॉल ख़त्म करके वो भी केबिन में जाती है। तो वो देखती है कि आराधना कुछ सोच रही है। तो अपूर्वा उससे पूछती है आर यू ओके? तो आराधना कहती है अपूर्वा कहती है आप कुछ परेशान लग रही हो, क्या हुआ, कोई बात है क्या? तो आराधना अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं कभी ड्रिंक नहीं करती, पता नहीं कल क्या हो गया, कैसे मैंने ड्रिंक की, कुछ पता नहीं, सॉरी मैंने आपको बहुत परेशान किया, क्या कुछ बोला, आपके ही रूम से आपको जाने पड़ा। ऐसे ही नॉन स्टॉप वो बहुत सारी बातें बस बोल ही रही होती है। तभी अपूर्वा उसके लिप्स पे अपनी एक फिंगर रखती है और कहती है श्श, एकदम चुप, कल जो हुआ उसे भूल जाइए, वो सब मैंने इतना माइंड नहीं किया, हो जाता है, सो रिलैक्स एंड अपना फोकस अभी काम पे करिए, कल की बातों पे नहीं। तो आराधना जो है वो अपूर्वा की फिंगर को ही देख रही थी। तभी अपूर्वा का भी ध्यान जाता है और वो देखती है कि उसने अपनी एक फिंगर अपूर्वा के लिप्स के ऊपर रखी है। तो वो जल्दी से अपना हाथ हटाती है। तभी आराधना देखती है कि अपूर्वा का हाथ पूरा स्वेल हो गया है। तो वो कहती है कि मैम ये क्या हुआ है? तो अपूर्वा हंसती है और कहती है ये कल एक लड़की ने बाइट किया, उन्हें सांस नहीं आ रही थी तो उन्होंने ये कर लिया,
आराधना फिर सोचने लग जाती है, उसे कुछ याद नहीं था। तो अपूर्वा कहती है रिलैक्स और काम करिए अपना, भूल जाइए सारी चीज़ें। और वो भी जो है अपनी चेयर पे जाके बैठती है और अपना काम करने लग जाती है। तभी जानवी आती है केबिन में और वो अपूर्वा को एक फ़ाइल देती है और कहती है इस पे साइन कर दो, ये फ़ाइल आगे भेजनी है। तो अपूर्वा उस फाइल को देखती है और उस पर साइन करती है। तो जानवी उसे कहती है वो सब बातें तो समझ आ गई, एक बात बताओ, घर वालों ने कुछ पूछा नहीं तुमसे कि कौन है क्या है? तो अपूर्वा कहती है कि आप तीनों जब रूम में थे तभी मैंने सबको बता दिया था, इसलिए उन्होंने फिर तुमसे कोई सवाल नहीं किया कि कौन है क्या है। ओके? तो जानवी कहती ओके, मैं भेजती हूँ फाइल। और इतना कहकर जानवी वहाँ से चली जाती है। आराधना अपना काम कर रही होती है, अपूर्वा भी अपना कुछ काम कर रही होती है। ऐसे ही इनके दिन जा रहे होते हैं और ऐसे मजाक मस्ती में हंसी मजाक करते हुए बातें करते हुए इनके 10-15 दिन जो हैं वो चले जाते हैं। एक दिन अपूर्वा आती है ऑफिस और वो आराधना से कहती है आप पिछले कुछ दिनों से परेशान लग रही हैं, क्या कोई बात है? घर पे सब ठीक है आपके? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। तो आराधना कहती है कि जी मैम सब ठीक है। अपूर्वा कहती है ओके, अच्छा सुनिए, एक बात करनी थी। वो आजकल दादी की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो आपके नज़र में कोई अच्छी लड़की हो जो रात में दादी के पास रुके, उनका ध्यान रख सके तो बता दीजिएगा। वैसे तो सब लोग होते ही हैं बट कभी कभी सब अपने अपने में बिज़ी होते हैं, तो दादी जो है वो अकेली पड़ जाती हैं। कोई हो आपकी नज़र में तो बताइएगा। तो आराधना अपूर्वा से कहती है मैम अगर मैं आ जाऊँ तो चलेगा? तो अपूर्वा कहती है आप, लेकिन फिर ऑफ़िस? तो आराधना कहती है ऑफ़िस से फ्री होने के बाद मैं दादी के पास आ जाया करूँगी। तो अपूर्वा कहती है आर यू श्योर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो आराधना कहती है नो मैम। तो अपूर्वा कहती है ओके, आप आ जाइए जब से आपको आना हो। तो आराधना कहती है आज नाइट में ही आ जाऊँगी। तो अपूर्वा कहती ओके। फिर इनका लंच टाइम होता है, तो आराधना जाती है लंच करने और वहीं पे नेहा को सारी बातें बता देती है। तो नेहा भी ओके कहती है क्योंकि उसे भी अपूर्वा की आराधना की जो भी कंडीशन होती है फाइनेंशियल, उसे सब पता होता है कि वो अच्छी नहीं है और उसके ऊपर अपने घर की भी जिम्मेदारी होती है, तो वो भी कुछ नहीं कहती। फिर ये लोग अपना अपना लंच करते हैं और वापस अपना अपना काम करने लग जाते हैं। फिर लंच फिनिश करने के बाद आराधना केबिन में आके देखती है कि अपूर्वा तो वहाँ होती ही नहीं है, वो भी फिर अपना काम करने लग जाती है। इवनिंग में इनका ऑफिस ओवर हो जाता है, तभी अपूर्वा का एक मैसेज आराधना के पास आता है, उसमें घर का एड्रेस होता है। तो आराधना जाती है अपूर्वा के घर। वहाँ जाने के बाद आराधना जाती है अपूर्वा के घर और वहाँ जाने के बाद अपूर्वा की मॉम जो है वो डोर ओपन करती हैं। तो आराधना कहती है वो अपूर्वा मैम, तो वो बस इतना ही बोल पाती है। तभी उसकी मॉम कहती हैं हाँ बताया था अपूर्वा ने आप आने वाली हैं, आ जाइए अंदर। तो वो आराधना को बैठाती हैं, उसे पानी देती हैं और कहती हैं वो रहा बेटा आपका रूम, आप वहीं रहेंगी, आपको किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत लगे आप मुझसे या किसी से भी कह सकती हैं। तो आराधना कहती है थैंक यू मैम। तो अपूर्वा की मॉम कहती हैं मैं कोई तुम्हारी मैम नहीं हूँ, मुझे मैम मत कहो, आंटी बुलाओगी तो भी चलेगा। आराधना हल्की सी एक स्माइल उन्हें देती है और कहती है
ओके आंटी। तो अपूर्वा की मॉम कहती हैं तुम जाओ बेटा, जाके फ्रेश हो जाओ, फिर आपको मैं माँ जी की दवाई वगैरह दिखा देती हूँ और जो भी काम है वो समझा दूँगी। और हाँ बेटा, अपनी वो बॉस से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे, इसे अपना ही घर समझो। तो आराधना जो है वो हाँ में सर हिला के रूम में जाती है, वो फ्रेश हो जाती है। तो वहाँ पे अपूर्वा की मॉम आती हैं, वो उसे सारी चीज़ें समझाती हैं, सारी चीज़ें बताती हैं। फिर ऐसे ही इनका डिनर का टाइम हो जाता है। तो अपूर्वा की मॉम आराधना को भी बुलाती हैं, तो आराधना भी जाती है अपूर्वा की फैमिली के साथ डिनर करने के लिए। और कुछ ही दिन में, कुछ ही वक्त में आराधना जो है वो अपूर्वा की फैमिली के साथ एकदम फ्रेंडली हो जाती है। तो आराधना भी उनके साथ घुल मिल रही होती है। ऐसे ही इनका ये टाइम भी चल रहा होता है। अब 1 वीक हो चुका होता है आराधना को अपूर्वा के घर में इस टाइम ड्यूरेशन में काम करते करते। पर उस वक्त, उस बीच आराधना ने अपूर्वा को घर पे नहीं देखा होता एक बार भी। तो वो भी सोचती है होगा कुछ काम, शायद उन्हें इसलिए नहीं आई होंगी वो। और अब संडे का दिन होता है, तो सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो आराधना कहती है अपूर्वा की मॉम से, अपूर्वा मैम यहाँ नहीं रहती हैं क्या, वो दिखती ही नहीं है। तो उसकी मॉम कहती बेटा, उसका ना आने का कोई वक्त है ना ही जाने का, वो अपने में ही रहती है, पता नहीं चलता कब आती है कब जाती है। तभी अपूर्वा की छोटी sis आती है और आराधना के पास, और उससे आके कहती है कि दीदी आज हम लोग कहीं घूमने चलें, वैसे भी संडे है और अपूर्वा दी तो कभी नहीं लेके जाती, आप हमें लेकर चलिए ना। तभी आराधना अपूर्वा की मॉम की तरफ देखती है, तो अपूर्वा की मॉम भी कहती हैं हाँ बेटा चले जाओ ना, तुम सब बच्चों को ले जाओ, उनका भी मन है, और तुम भी तो बहुत दिनों से बाहर नहीं गई, तो चली जाओ, अच्छा लगेगा तुम्हें भी। तो आराधना कहती है ओके आंटी। फिर अपूर्वा की बहन और बाकी जो उसका भाई होता है, तो वो लोग भी तैयार होने के लिए चले जाते हैं। आराधना ब्रेकफास्ट टेबल पे ही बैठी होती है, तभी अपूर्वा नींद से उठ के आती है। वो पूरा ब्लैंकेट ओढ़ के आधी नींद में ही होती है, उसका ध्यान ही नहीं होता कि आराधना भी वहाँ पे है। वो जाती है हॉल में और उसकी मॉम से कहती है मॉम कॉफ़ी दे दो, सर दर्द हो रहा है, और वहीं सोफे पे लेट जाती है। अपूर्वा को ऐसे देख के आराधना को बहुत हंसी आ रही होती है, क्योंकि एक तो उसने जिस तरह से वो ब्लैंकेट ओढ़ा होता है, ऊपर से उसने एक शॉर्ट पैंट और एक टी-शर्ट पहनी होती है। आराधना ने अपूर्वा को ऐसे पहली बार ही देखा होता है। अब देखते हैं गाइस आगे इनका क्या होता है, ये तो हमें कल ही पता चलेगा। सो आप चैनल पर बने रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, रू साइनिंग ऑफ।